यहाँ से मैं कर लेता शेयर स्क्रीन, दैट इज यूनिवर्सल जॉइंट्स। पहले एक यूनिवर्सल जॉइंट समझ पढ़ने से पहले हम लोग टॉपिक को समझ लेते हैं क्या चीज हमारा ये क्या हो रहा है, नहीं स्क्रीन शो कर रहा है, जस्ट वेट। यूनिवर्सल जॉइंट्स में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, ये मेनली मेरा ये पार्ट है जो कि मेरा एक्सेल पे जो पावर ट्रांसमिशन होगा, दैट इज हम लोग ने, अगर मैं प्रैक्टिकली देखूंगा, मैं प्रैक्टिकली जब देख रहा हूँ तो मैं क्या देख रहा हूँ, इंजन से एक शेफ्ट है, वो पीछे वाले रियर पार्ट में वो जाके कनेक्ट हो रहा है, वो शेफ्ट जो है इट इज कनेक्टिंग टू द रियर पार्ट ऑफ द एक्सेल, वो एक्सेल के साथ वो कनेक्ट हो रहा है। और फ्रंट व्हील के लिए भी कुछ कनेक्टिविटी, एक शेफ्ट है जो कि आगे वाले व्हील पे पावर ट्रांसमिट करने के लिए एक शेफ्ट मेरा आ रहा है। ये शेफ्ट और एक्सेल दोनों को कनेक्ट करने के लिए मुझे एक ज्वाइंट का जरूरत पड़ेगा जिसको बोलेंगे यू ज्वाइंट्स। तो यू ज्वाइंट्स में हम लोग क्या करेंगे, वी विल, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अभी, दिस इज अवर स्क्रीन एंड ये रहा स्क्रीन, विजिबल है? यस सर। ओके, तो पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, मैं इस टॉपिक को पहले समझना चाहूंगा क्या चीज मैं बोलना चाह रहा हूँ। मेरा यू ज्वाइंट्स कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, यू ज्वाइंट्स में देख रहा हूँ कि एक्सेल और जो शेफ्ट आ रहा है पावर लिखे, ये मुझे शेफ्ट एक्सेल पे दे रहा है। इसका यू ज्वाइंट्स का इंपॉर्टेंस भी है। इंपॉर्टेंस ये क्या है कि ये एक डिफरेंशियल गियर तो हम लोग यूज कर रहे हैं, डिफरेंशियल गियर यूज कर रहे हैं जिसमें कि अलग अलग व्हील को अलग अलग आरपीएम को ट्रांस दे रहे हैं। एक हमारा जैसा व्हील हम लोग ने, ये याद है, ऑल 4 व्हील ड्राइव था, 4WD था, ऑल व्हील ड्राइव था, 2 व्हील ड्राइव था, 2WD, 4WD था और AWD था, याद है हम लोग ने वो चीज हम लोग पढ़े थे, उस सिस्टम को हम लोग समझे थे। उसमें ड्राइविंग सिस्टम हम लोग उसको लेके गए थे कि जिसमें चारों चक्के पे पावर दे रहे थे, या किसी पीछे के 2 चक्के पे दे रहे थे, या आगे के 2 चक्के पे हम लोग पावर ट्रांसमिट कर रहे थे। तो वो ट्रांसमिशन तो हो रहा है पावर का, लेकिन ये ट्रांसमिशन के साथ मुझे एक इशू आ रहा है कि मैं एक्सेल का, ये एक प्रॉब्लम क्या आ रहा है, एक्सेल और जब मैं लगा रहा हूँ एक्सेल और मेरा शेफ्ट कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, जब रोटेशन ले रहे हैं या टर्न कर रहे हैं ना, तो वहां पे बड़ा क्रैकिंग नॉइज आ रहा है, प्लस वो टूट जा रहा है शेफ्ट मेरा बार बार। व्हाट अ प्रॉब्लम आई एम फेसिंग दैट, कि व्हेन आई एम टेकिंग टर्निंग, तो एक व्हील थोड़ा सा कम टर्न ले रहा है, एक व्हील बहुत ज्यादा एंगल पर टर्न लिया है, इसी कारण से शेफ्ट और एक्सेल के बीच में एंगल का इशू हो रहा है, जिसके कारण से एक फेलियर हो रहा है, शेफ्ट मेरा बार बार फेल कर जा रहा है। उस फेलियर को ओवरकम करने के लिए मैंने क्या किया, एक यूनिवर्सल जॉइंट्स बनाया। वी हैव डिजाइंड ए यूनिवर्सल जॉइंट्स जो कि किसी एंगल को मैनेज भी करेगा, उस फोर्स को, जो टॉर्शन या टॉर्क जो क्रिएट हो रहा था, वो प्रॉपर्ली उसको ट्रांसमिट करेगा एक्सेस पे, जहां पे व्हील्स को जो जितना जरूरत है, जितना एंगल का जरूरत है, उतना वो मेंटेन करके करेगा। तो इस तरह का चीजें अगर अप्लाई कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ यू जॉइंट्स। तो यू जॉइंट्स का अलग अलग नाम है, हमारे बुक्स में जैसे मिल सकता है, यूनिवर्सल जॉइंट्स, यू जॉइंट्स, कार्डन जॉइंट्स, या फिर हार्डी स्पाइसर जॉइंट्स, या हुक जॉइंट, ये एक एक नाम है जो कि डिफरेंट नेम से हम लोग ऑटोमोबाइल सेक्टर्स यूज करती है यू जॉइंट्स को। तो हमारा अलग अलग नेम्स है, बट थिंग्स और जो हमारा थीम है दैट इज सेम, टू ट्रांसमिट द पावर एंड टू मेंटेन द अलाइनमेंट बिटवीन द एक्सेल एंड शेफ्ट। एक्सेल और शेफ्ट के बीच में जो है नॉन कोप्लेनर और नॉन पैरेलल जो ये शेफ्ट्स आएंगे, उसको हम लोग को ज्वाइन करने के लिए काम आने वाला है। तो ये कैसे काम कर रहा है देखते हैं। इट ट्रांसमिट्स द रोटेशन बिटवीन द 2 नॉन पैरेलल शेफ्ट्स। ये ट्रांसमिट किया करेगा 2 नॉन पैरेलल शेफ्ट्स में, जो कि कोप्लेनर होगा और नॉन कोइंसाइडिंग होगा। अगर इस तरह का चीज एग्जिस्ट कर रहा है, वहां पे एग्जिस्टेंस आएगा किसका, यू जॉइंट्स का। ये जो है हमारा ड्राइवर और ड्रिवन शेफ्ट में जो देगा, दैट विल बी क्रिएट द रोटरी मोशन, जो कि ओमेगा में आएगा, रेडियन पर सेकंड में आएगा। एंड इट इज ऑटोमोबाइल ट्रांसमिट द पावर फ्रॉम गियर बॉक्स इंजन टू द रियर एक्सल। और ये क्या हेल्प कर रहा है, इंजन से जो पावर लिया जा रहा है वो गियर बॉक्स तक प्रॉपर्ली उसको ट्रांसमिट करेगा। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, a complete revolutions of shaft will cause the other to rotate in complete revolution at the same time। ड्राइवर और ड्रिवन में, ड्राइवर घुमा, ड्रिवन भी घूमना चाहिए, उतने ही आरपीएम से घूमने का उसका फ्रीक्वेंसी दोनों का मैच करना चाहिए, मतलब जितने में ड्राइवर शेफ्ट घूम रहा है उतने में ड्रिवन करना चाहिए। अगर ये दोनों अलाइनमेंट में फ्रीक्वेंसी मैच नहीं किया तो क्या चांसेस है, क्या होने के चांसेस है, व्हाट विल गोइंग टू हैपन। अगर मैं ये 240 रेडियन पर सेकंड के स्पीड से घुमा रहा हूँ और ये मैं 180 पे ले गया था, 60 रेडियन पर सेकंड का दोनों में अंतर है ड्राइवर और ड्रिवन में,
So what will happen? So definitely there will be a chances of failure in the shaft. Either driver or driven shaft will be getting failure. उस चीज को ओवरकम करने के लिए मैंने इसको यूज कर रहा हूँ। इसका शेप कैसा होता है मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। इट इज हैज ए फॉर्क शेप। ये देखो, ये जो दिख रहा है सेकंड फिगर जिसमें लिखा है कंपोनेंट्स ऑफ असेंबली यू जॉइंट्स, इसमें हम लोग देख रहे हैं ये फॉर्क टाइप का है। मतलब हम लोग फॉर्क, अगर फिजिक्स लैब में हम लोग ने साउंड का एक्सपेरिमेंट किए होंगे, अगर हम लोग इंटर में साउंड का एक्सपेरिमेंट हम लोग किए होंगे, तो उसमें एक फॉर्क यूज करते थे जिसमें कि साउंड का वाइब्रेशन क्रिएट करते थे। तो वही उसी तरह का डिजाइन है। ये एक फॉर्क है, ये सेकंड फॉर्क है, और इसके बीच में एक हम लोग अलाइनमेंट के सेंटर अलाइनमेंट के लिए ये रख रहे हैं, जिसका कुछ आर्म्स है। देखो ये ऊपर की तरफ है, यहाँ पे देखो ये डायग्राम जो दिखा रहे हैं, ये डायग्राम जो दिखा रहे हैं, दिस इज ड्राइवर में बोल सकते हैं। ये ड्राइवर का पार्ट है, अटैच हो रहा है, ये ड्रिवन का पार्ट अटैच है, और ये सेंटर अलाइनमेंट के लिए सेंटर में आर्म्स है, ये आर्म्स है, और ये बियरिंग हाउसिंग पे किया हुआ है। ये जो चीज है बीच में, ये बियरिंग्स पे है। ये सेंटर वाला जो अलाइनमेंट करने के लिए, दोनों को जोड़ने के लिए आर्म्स जिस पे है, इट कंटेन्स द बेयरिंग हाउस। और वो गैस्केट और वो डस्ट प्रूफ रहता है। मतलब वो मान के चलो कि मैं जब गाड़ी चला रहा हूँ तो नेचुरली उसका नीचे में मड और वाटर और सारा चीजें फेस करना पड़ेगा, तो इट कैन रस्ट और इट कैन मूवमेंट उसका नॉइजी बन सकता है। इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, उसको एक रबर टाइट सील से उसको पैक करते हैं बॉल बेयरिंग को, और उसको सेल लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टीज में हम लोग रखते हैं इसको है। तो अब हम लोग जाते हैं फिर से उस कॉन्सेप्ट में। जब मैं ड्राइवर और ड्रिवन शेप को घुमा रहा था, दोनों सेम आरपीएम में मेंटेन कर रहा है, और ये फॉक शेप का चीजें हैं। इसके सेंटर पीस के शेप ऑफ क्रॉस, इस सेंटर पीस जो है, इसका एक सेंटर पीस जो हम लोग देख पा रहे हैं, ये सेंटर पीस जो ये वाला बीच वाला पार्ट है, ये वाला, ये जो बीच वाला पार्ट देख रहे हैं, दिस इज सेंटर पीस। वो अलग अलग शेप में अवेलेबल हो सकता है। इट मे बी क्रॉस, एक क्रॉस के रूप में हो सकता है, स्क्वायर के रूप में हो सकता है, या स्क्वायर शेप में भी हो सकता है। और इसमें एक पिंस होते हैं लगाने के लिए, लॉक पिंस होते हैं जिसको लॉक कर सकते हैं। अगर मैं फॉर्क को डाल देंगे, जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इसमें हम लोग फॉर्क को एक दूसरे से आर्म्स में डाल दिए हैं, और इसमें जैसे ये इधर से लॉक हुआ, ये ऊपर वाला ऊपर के साथ ये अटैच करेगा, ये ऊपर के साथ अटैच कर रहा है, और ये वाला इसके साथ अटैच करेगा। जब अटैच करेगा उसको हम लोग लॉकिंग पिन से हम लोग उसको लॉक कर सकते हैं। वी कैन लॉक विद द हेल्प ऑफ लॉकिंग पिन्स। इसमें एक लॉकिंग पिन्स भी होगा। ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर दो शेफ्ट 180 डिग्री के स्ट्रेट में रहेगा, मान चलो ड्राइवर और ड्रिवन शेफ्ट दोनों स्ट्रेट लाइन में है, तो इट विल जर्के मूवमेंट देगा मुझे। जितना भी अगर इसमें करेंगे हम लोग, तो एट ए एंगुलर अदर देन 60 द ड्राइवर शेफ्ट डज नॉट रोटेट, ये रोटेट करने से रोक देता है। लेकिन जैसे 180 या 90 या 270 होगा डिग्री, तो वो स्पीड ट्रांसमिशन मैक्सिमम लेवल पर करता है। मिनिमम 0 और 80 पे होगा, और मेरा मैक्सिमम होगा 90 या 270 पे। तो मान के चलते हैं एग्जांपल एक यहाँ पे कैलकुलेशन लेके चल रहे हैं, यहाँ पे एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है कि एंगुलर स्पीड ω2 ऑफ द ड्राइवन शेफ्ट, अगर ड्रिवन शेफ्ट का एंगुलर स्पीड है ω2, जो कि मान लेते हैं ड्रिवन शेफ्ट मेरा 180 पे है, और मेरा जो है ड्राइविंग सेट है ω1 दैट इज 240 पे। ये 240 रेडियन पर सेकेंड पे है ड्राइविंग शेफ्ट मेरा 240 पे है, और ड्रिवन मेरा जो है कितना है 180 पे, और उसके बीच में दोनों शेफ्ट के बीच में एक एंगल बना है φ। हमारा दोनों का आरपीएम दिया हुआ था, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी दिया हुआ है, और दोनों शेफ्ट के बीच में जो एंगल बना है, तो हमारा एक रिलेशन, मैथमेटिकल रिलेशन बन रहा है कि अगर रोटेशन इतना है और एंगल इतना है, तो वो आरपीएम कितना ट्रांसमिट करेगा ड्रिवन शेफ्ट को। ये एक फॉर्मूला है, ये ω2 दैट इज ड्रिवन शेफ्ट का जो पावर होगा दैट इज ω2। ड्रिवन शेफ्ट पे एंगुलर वेलोसिटी विल बी इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ड्राइविंग शेफ्ट इनटू cos अल्फा दैट इज द क्रॉस सेक्शन जो बनेगा, प्लस थीटा, जैसे थीटा यहाँ पे फाई लिखा हुआ था, थीटा यहाँ पे होगा, थीटा में लिखना चाहिए था, तो थीटा जो है वो रहेगा। इस हिसाब से मेरा डिसाइड करेगा पैरामीटर कि कितना वो एंगुलर वेलोसिटी ऑब्टेन करेगा ड्रिवन शेफ्ट में। तो यहाँ पे हम लोगों ने जब मैथमेटिकल कैलकुलेशन को देखते हैं, तो हम लोग क्या पाते हैं, जब थीटा साइन थीटा इक्वल टू 1 मतलब 90 डिग्री होता है, तो हमारा मैक्सिमम वैल्यू आता है। इन द मैथमेटिकल मॉडलिंग में हम लोग जब करके देखे, तो व्हाट वी ऑब्जर्व दैट व्हेन द थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि थीटा साइन 90 इक्वल टू 1,
तो साइन थीटा का वैल्यू अगर 1 होगा तब या फिर 270 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री या 270 डिग्री रहेगा। जब हमारा थीटा का वैल्यू 90 या 270 रहेगा तब मेरा मैक्सिमम रहेगा रोटेशन, ट्रांसमिशन होगा, एंगुलर वेलोसिटी। अगर उसका वैल्यू आता है 0 या 180 तो वो मिनिमम चलाता है, मतलब वो रोटेट करना बंद कर देता है। दिस इज द प्रिंसिपल वर्किंग ऑफ यूनिवर्सल जॉइंट्स। इसके साथ ये डायग्राम्स है। और यहाँ पे अब हमारा आता है सेक्शन व्यू। हम लोग देख पा रहे हैं, वी आर एबल टू ऑब्जर्व द सेक्शन व्यू ऑफ दिस शेफ्ट्स, ड्राइविंग और ड्रिवन शेफ्ट का हम लोग यहाँ पे एक मेन शेफ्ट देख पा रहे हैं। वी आर एबल टू ऑब्जर्व, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इनलार्ज कर देता हूँ ड्राइंग को। सो इन दिस डायग्राम वी आर एबल टू ऑब्जर्व द मेन शेफ्ट। ये मेन शेफ्ट हम लोग देख पा रहे हैं, वी आर एबल टू सी द मेन शेफ्ट and this is a propeller shaft which is connected by the universal joints। ये यूनिवर्सल जॉइंट से हम लोग उसको ज्वाइन किए हुए हैं। कैसे ज्वाइन किए हैं देख रहे हैं। मेन शेफ्ट पे हम लोग कुछ स्प्लाइंस काटे हुए हैं, स्प्लाइंस क्या है, खांचा, कुछ स्लॉट्स काटे हुए हैं हम लोगों ने। मेन शेफ्ट में कुछ स्लॉट्स काट दिए हैं। इसको हम लोगों ने ग्रूविंग, जो स्लिप जॉइंट्स का हमारा है, दैट इज यूनिवर्सल में स्लिप जॉइंट जो है इसके अंदर में ग्रूविंग किया हुआ है। ग्रूविंग इसके अंदर भी किया है, इसको मैच करके इसको एक दूसरे से लॉकिंग कर रहे हैं। और ये सारा जॉइंट जो हम लोग है पिन से लॉक कर दे रहे हैं। तो जब हम लॉक करके कुछ इस तरह का जॉइंट्स बन रहा है। एक ये फॉर्क है और एक ये फॉर्क है। तो ये ए जो है ड्राइवर है, बी मेरा क्या है, ड्रिवन है, और सी मेरा सेंटर जॉइंट्स है। तो सेंटर जॉइंट जो है ड्राइवर और ड्रिवन को ज्वाइन कर रहा है और ये इसी प्रिंसिपल पे वो रोटेट करेगा। अगर इन दोनों का बीच का जो एंगल होगा, दोनों ए और बी के बीच का जो एंगल सबसेंड करेगा, ये डिसाइड करेगा कितना पावर ट्रांसमिट करना है, जा रहा है तुम्हारा रियर व्हील पे कितना पावर जाने वाला है, ये डिसाइड करेगा तुम्हारा यूनिवर्सल जॉइंट्स या फिर डिफरेंशियल गियर में जो देने वाले हैं, ये यूनिवर्सल जॉइंट्स इसको डिफाइन करता है। ड्राइव शेफ्ट्स क्या है, ये चीजें हम लोगों ने देखे हुए हैं। इसको समझने की कोशिश करते हैं इसमें क्या हम लोग का है कि ड्राइव शेफ्ट यूजुअली हॉलो, ये चीज हम लोग ये चीजें पढ़ा हुआ है, इसको मैं नहीं डिस्कस करूंगा। ये चीजें इसमें क्या है, हमारा ड्राइविंग शेफ्ट और प्रॉपर शेफ्ट है, जिसमें कि यू जॉइंट्स हम लोग ने ज्वाइन किए हुए यू जॉइंट्स है, और ये एक स्लाइडिंग जॉइंट्स है। एज पर द ये एडजस्ट करेगा रियर व्हील का, जैसे हमारा है थ्रस्ट ऑफ ये टॉर्क जो है उसके हिसाब से ये एडजस्ट कर सकता है कितना ट्रांसमिट करना है, कितना ट्रांसमिट को रोकना है। यहाँ पे डिफरेंशियल यूनिट्स में हम लोग क्यों डालते हैं, व्हाई वी आर यूजिंग द डिफरेंशियल यूनिट्स इन आवर ऑटोमोबाइल, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो डिफरेंशियल्स का क्या है, डिफरेंशियल्स आर वैरायटी ऑफ गियर बॉक्स ऑलवेज यूज्ड इन वन और टू वेज। हम लोग डिफरेंशियल गियर बॉक्स को डिफरेंट यूज है उसका। पहला क्या है, यहाँ पे मैंने इसका एप्लीकेशन दिखा, देखा यहाँ पे क्या है, इट डज द डिफरेंशियल गियर बॉक्स इज द फॉलोइंग फंक्शंस। हम लोग डिफरेंशियल गियर बॉक्स का एक फंक्शंस देखने की कोशिश करते हैं। व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ डिफरेंशियल गियर बॉक्स। तो पहला क्या है, इट्स अवॉइड स्कीडिंग ऑफ द रियर व्हील ऑन द रोड टर्निंग। जब हम लोग टर्न ले रहे होते हैं तो रियर व्हील जो हमारा पीछे वाला है उसको स्कीड करने से रोकता है। जैसे कि हम लोग बाइक्स में अचानक से ब्रेक लगाते हैं तो मेरा बाइक क्या करता है, रियर व्हील जो है स्कीड मारता है, स्कीड मार देता है, क्योंकि वो गाड़ी को पलटने के लिए कभी कभी ये स्कीड करने से गाड़ी पलट भी जाता है। तो हम लोग अगर डिफरेंशियल गियर बॉक्स लगा रहे हैं उससे क्या हो रहा है, इट अवॉइड्स द रियर व्हील स्कीडिंग, वो स्कीडिंग को रोकता है। डिफरेंशियल गियर बॉक्स रिड्यूसेस द स्पीड ऑफ द इनर व्हील। जब हम लोग टर्न ले रहा होता है तो एक आउटर व्हील हो जाता है, एक इनर व्हील हो जाता है। मतलब इनर व्हील का जो है स्पीड को वो कम करेगा और आउटर व्हील का जो है वो एक ड्राइंग कर्व के हिसाब से वो स्पीड को मेंटेन कर देगा। जिसको जितना एंगल पे उसको स्पीड चाहिए होता है उतना वो मेंटेन करेगा। मतलब आउटर व्हील पे जितना उसको स्पीड चाहिए टर्निंग के दौरान उतना वो मेंटेन करके चलेगा। थर्ड क्या है, कीप्स इक्वल स्पीड ऑफ ऑल द व्हील्स मूविंग ऑन द रोड। जब ये स्मूथ रोड पे चल रहा है, कोई जर्क्स नहीं है, कोई बम्पर नहीं है, so what we are observing that it is maintaining the all the perfect rpm between the all the wheels। वो सारे व्हील्स पे इक्वल आरपीएम को मेंटेन करके चल रहा है। और लास्ट पॉइंट है, इट एलिमिनेट्स सिंगल रिजिड, रियर एक्सल एंड प्रोवाइड्स ए कपलिंग बिटवीन टू रियर एक्सेस। हम लोग देख पा रहे हैं ये जो रियर एक्सेस कपलिंग बिटवीन ये जो है
एलिमिनेट से सिंगल रिजिड रियल एक्सेल जो है उसको सिंगल रियल एक्सेल में जितने भी प्रॉब्लम आ रहे हैं